आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। ये इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि एक ट्रेडर जब अपना ट्रेड लेता है तो वो अपना स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए भी कैंडलस्टिक का उपयोग करता है। एक ट्रेडर जब अपना स्ट्रेटजी और सेटअप बिल्ड करता है तो उसमें भी वो कैंडलस्टिक का ही उपयोग करता है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न एक प्रकार का प्राइस चार्ट है जिसका उपयोग टेक्निकल एनालिसिस में स्पेसिफिक पीरियड में प्राइस के ओपन, क्लोज, हाई और लो को बताता है। मतलब मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच हुए लड़ाई को दर्शाता है। बायर्स और सेलर्स के बीच हुए मुठभेड़ में प्राइस क्या रहने वाला है, प्राइस किस डायरेक्शन में जाने वाला है, ये उसको दर्शाता है। तो आइए इसको चार्ट में देख लेते हैं। देखिए चार्ट में आपको ये ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा होगा, रेड कलर का कैंडल, ये वीक निकली हुई, ये क्या चीज़ है, ये होते क्या है, मतलब ये क्या चीज़ होते हैं, ये क्या चीज़ होते हैं, ये बनते कैसे हैं, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। अब आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये ग्रीन कलर का कैंडल कब बनता है, ये रेड कलर का कैंडल कब बनता है, ये ग्रीन कलर का कैंडल क्या होता है, रेड कलर का कैंडल का। तो ये ग्रीन कलर का जो कैंडल होता है उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं और ये रेड कलर के कैंडल को बियरिश कैंडल बोलते हैं। जब मार्केट ऊपर की ओर जाता है, मतलब अप साइड जाता है, अप ट्रेंड में जाता है, तो ये ग्रीन कलर की कैंडल बनता है। जब वही मार्केट नीचे की ओर जाता है तो वो रेड कलर का कैंडल बनता है। इसको ऐसा समझे कि जब बायर बाय करता है तो ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, ये वाले कैंडल फॉर्म होते हैं, ये कैंडल ही फॉर्म होते हैं। वही जब सेलर सेल करता है तो मार्केट नीचे की ओर जाता है तो रेड कलर की कैंडल बनती है। ये समझ गए आप कि बुलिश में बायर्स बाय करते हैं तो प्राइस बढ़ता है, मार्केट ऊपर की ओर जाती है तो ग्रीन कलर का कैंडल बनता है। वही जब मार्केट में सेलर सेल करते हैं तो प्राइस घटता है, कम होता है और मार्केट नीचे की ओर जाती है, जिसे बेयरिश कैंडल बोलते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये हमारे सामने दो कैंडल हैं। अब ये जो कैंडल का ये जो बीच का एरिया रहता है इसको क्या बोलते हैं, ये जो बीच का एरिया है जो इसको बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी। अब बायर्स का ले लो या सेलर्स का ले लो, मतलब बुलिश कैंडल या बेयरिश कैंडल, ये दोनों कैंडल को ही बॉडी बोलते हैं। जो बीच का एरिया रहता है इसको बोलते हैं बॉडी। और ये जो ऊपर की ओर निकली हुई है ये हल्की सी, अब ये ग्रीन कलर हो सकती है, ब्लैक कलर की हो सकती है, इसको बोलते हैं वी, या इसको बोलते हैं शैडो, शैडो भी बोलते हैं इसको भी, इसको भी। ग्रीन हो या रेड हो, बॉडी और शैडो दोनों का एक होता है, बट दोनों के काम अलग होते हैं। तो आइए पहले बुलिश कैंडल को देख लेते हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपने चार्ट पे खोल के रखें, ठीक है। अब प्राइस कहीं ना कहीं से तो ओपन होगा, तो मान लीजिए ये प्राइस 100 रुपये से ओपन हुआ 100 रुपये से, यहाँ से ओपन हुआ। ये बायर्स का जो जितने भी कैंडल होते हैं बायर्स के, वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होते हैं, मतलब नीचे से स्टार्ट होके मार्केट ऊपर जाता है, तो ये क्या होता है, बायर्स का कैंडल होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, बायर्स का कैंडल हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है और सेलर्स का कैंडल हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है। तो मार्केट क्या है, 100 रुपये के भाव पे ओपन हुआ, मार्केट क्या है 100 रुपये के भाव पे ओपन हुआ और यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होके मार्केट को 95 रुपये के रेट पे, मतलब 100 रुपये के भाव पे मार्केट ओपन हुआ है और वहीं पर सेलर्स एक्टिवेट होके मार्केट को सेल करने लगे। तो मार्केट क्या है 95 रुपीज़, 95 रुपये के रेट पे मार्केट आई। अब जहाँ पर 95 पे मार्केट आई वहीं से बायर्स जो है वो एक्टिवेट हो गए और मार्केट को 115 रुपये के रेट तक लेके गए। मतलब मार्केट में यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए और मार्केट में अपनी क्वांटिटी ऐड करके बाय करने लगे और 115 रुपये के रेट पे लेके गए। बायर्स भी यहाँ पर आके स्टॉप हो गए और वहाँ पर फिर से सेलर एक्टिवेट हुए और मार्केट को वापस से 110 रुपये के रेट पे ले आए। मतलब मार्केट क्या है 100 रुपये पे ओपन हुआ और मार्केट में सेलर एक्टिवेट होकर 95 रुपये तक लेके गए। 95 रुपये पे आने के बाद
यहाँ पर से बायर्स फिर से एक्टिवेट हुए और मार्केट के प्राइस को 115 रुपये तक लेके गए। 115 रुपये के भाव आने बाद सेलर्स एक्टिवेट हुए और मार्केट को 110 रुपये पे लाके क्लोज कर देते हैं। तो ये जो होता है उसमें हमारा कुछ इस तरीके का कैंडल फॉर्म होता है। मतलब जहाँ ओपन से लेके क्लोज तक जो होता है ये हमारा बॉडी होता है और ये हमारा वीक होता है। अभी वीक कैसे होता है, मार्केट क्या है 100 रुपये पे ओपन हुआ था, मतलब यहाँ पर से ओपन हुआ था। यहाँ पर सेलर्स क्या है अपनी पूरी जान लगा दिए, एकदम जोर लगा दिए तो 95 के रेट पे लाए, पर यहाँ पर क्या है वो सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब मार्केट को नीचे ले जाने के लिए उनके पास उतनी ताकत नहीं थी कि वो मार्केट को नीचे ले जा सके, वो यहाँ पर सस्टेन्स नहीं कर पाए, इसीलिए इस तरह का वीक यहाँ पर देखने को मिला। फिर बायर्स यहाँ पर लेके गए ऊपर 115 के भाव पे, पर मार्केट यहाँ पर 115 पर आने के बाद मार्केट में बायर्स की ताकत कम हो गई और यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होके सेलर्स हावी होने लगे और 110 रुपये के रेट पे मार्केट को यहाँ क्लोज करते हैं, जिससे ये हमारा वीक देखने को मिलता है। इस वीक को बोलते हैं लो, मतलब जो नीचे गया, जितना नीचे गया मार्केट प्राइस उसको बोलते हैं लो, और मार्केट का प्राइस जितना ऊपर गया है उसे बोलते हैं हाई, और ये जो बीच का होता है इसको बोलते हैं बॉडी। ये समझ में आ गया आपको, लो, हाई, बॉडी। वहीं अब बेयरिश कैंडल को देखते हैं। बेयरिश कैंडल में क्या होता है, मार्केट क्या है ओपन होता है अप साइड से, मतलब बेयरिश कैंडल में सेलर जब सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ स्टार्ट होता है, मतलब ओपन होता है ऊपर की ओर। तो मार्केट क्या है यहाँ ओपन हुआ, मान लीजिए आप 100 रुपये पे, ठीक है 100 रुपये पे ओपन हुआ। अब यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुए और प्राइस को लेके गए 115 रुपये तक। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ओपन हुआ कहाँ 100 रुपये के प्राइस पे, ठीक है यहाँ पर, और बायर्स एक्टिवेट होके लेके गए इसको 115 रुपये, तो यहाँ पर एक हाई मारा, पर यहाँ पर बायर्स क्या है सस्टेन नहीं कर पाए, मतलब उतना ताकत नहीं था बायर्स लोग के पास। तो फिर यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और प्राइस को लेके आते हैं यहाँ पर कितने रुपए पे, और प्राइस को लेके आते हैं 85 रुपीज़ के रेट पे। मतलब यहाँ से सेलर एक्टिवेट होते हैं और 85 रुपये 85 रुपये के रेट पे मार्केट आके क्या करता है लो बनाता है। वहाँ पर फिर एक बायर अपनी ताकत लगाती है, जो लास्ट में बची कुची ताकत है बायर्स लोग के पास वो लगाते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। और वो कितना लगा पाते हैं, ये लगा पाते हैं 95 या 90 मान लीजिए आप, तो 90 रुपीज़ तक के रेट तक वो अपना ताकत लगा के ले जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है मार्केट क्या है क्लोज हो जाता है, मतलब ये कैंडल क्या है क्लोज हो जाता है। समझ में आया आपको कि कैंडल 100 रुपये पे ओपन होता है, बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं 115 रुपये के रेट तक लेके जाते हैं, पर यहाँ पर बायर्स क्या है सस्टेन नहीं कर पाते। वहीं पर सेलर एक्टिवेट होते हैं और मार्केट को क्या है 85 रुपये के रेट पर 85 रुपये के रेट तक धकेल के लेके आते हैं, ताकत लगा के लेके आते हैं और यहाँ पर एक लो बनाते हैं। वहीं पर फिर बायर क्या है एक्टिवेट होते हैं और मार्केट को 90 रुपये के रेट पे लेके आते हैं और मार्केट को क्लोज कर देते हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का बॉडी आपको देखने को मिलेगा। अब ये जैसे आपको बायर्स में बताइए विक्स कैसे बनी, विक्स बने क्योंकि यहाँ पर बायर सस्टेन नहीं कर पाए, यहाँ पर बायर सस्टेन नहीं कर पाए इसलिए लो बना और हाई बना, और ये क्या है बॉडी बना क्योंकि इसमें सेलर्स का फुल डोमिनेशन था, इसीलिए इस तरह का कैंडल बना। तो आपको ये समझ में आ गया कि बायर्स और सेलर्स किस तरह से हावी होते हैं। और वहीं पर मान लीजिए आपको कुछ इस तरह का कैंडल मिला जिसमें कोई वीक ना हो। जब बायर्स इस तरह के कैंडल बनाते हैं तो ओपन यहाँ से होता है और क्लोज यहाँ पर होता है, ठीक है, इसमें कोई वीक नहीं होता। मतलब ये पूरा जितना भी कैंडल है वो बायर्स बनाते हैं, बायर्स एक्टिवेट रहते हैं, बायर्स ताकतवर रहते हैं, इसलिए इस तरह का कैंडल बनाते हैं जिसमें कोई वीक नहीं होता। तो इसका ओपन भी यही होता है, क्लोज भी यही होता है, हाई भी यही होता है और लो भी यही होता है। वहीं सेलर्स की ओर, सेलर्स जब इस तरह का कैंडल बनाते हैं तो ये ओपन होता है और ये क्लोज होता है, ठीक है, क्लोज होता है, और यही होता है इनका हाई और यही इसका
लो भी होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट में कैंडल फॉर्म कैसे होता है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स किस तरीके से हावी होते हैं, किस तरीके से ये फॉर्म होता है, उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है उससे हमें प्राइस का मूवमेंट कैसे पता चलता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारा सीरीज़ क्या है, अभी स्टार्टिंग है कैंडलस्टिक पैटर्न का। अभी बहुत सारी वीडियो आएंगी कैंडलस्टिक पैटर्न में, जिसमें और आपको अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा। मैं अलग अलग कैंडल के बारे में बताऊंगा, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ये सारी चीज़ें जितने भी कैंडल है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, सारी कैंडलस्टिक बताऊंगा आपको। तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।